को खुश रखें, एंजॉय के साथ रखें, स्टेज पर आए और आप अच्छी सी मिमिक्री करके और आपकी कला का प्रदर्शन करके हमको मंत्रमुग्ध करें, ताकि हम भी अपने आप को बचपन को संजोए रखने में आपसे कुछ सीख सकें। माननीय महेंद्र जी आए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आदरणीय महोदय श्री एसएससी सर नीरज जी कुमार सैनी जी और भुवनेश जी शर्मा जी, पीआरटी स्टाफ, मेरे सभी साथियों को क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय। आज क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में दो शब्द बोलना चाहता हूं कि हम आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में हम खुशी से मना रहे हैं और हमको खुशी होती है कि हमारा देश इस दिन लागू हुआ और सभी लोग इसको मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी सरकारी संस्थाओं, स्कूलों में इसको आज के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि अपना सभी कर्मचारी, सभी साथी कहीं भी हो, गांव में हो या अपने ऑफिस में हो, सब मिलजुल कर रहो और सब कार्य में अपनी कुशलता निभाओ। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, तो सबकी भागीदारी रहती है और मनमुटाव नहीं रखे। और हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा चाहते हैं। और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए लाला राम जी ने बोला कि आपको मिमिक्री निकालनी है, तो दो चार निकाल देता हूँ। वैसे बहुत निकालता हूँ, काफी समय हो गया प्रैक्टिस की है, तो थोड़ा उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो पहले अपने मजा तो कम आएगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है तो मेरे को और ज्यादा आता है, तो अपना थोड़ा स्टाफ है तो उस हिसाब से निकाल देता हूं। पहले अपने मोर की आवाज होती है, फिर कुछ पक्षियों की, कुछ जानवरों की। तो पहले मोर की आवाज कैसे निकालते हैं? थोड़ा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, अचानक बोलना पड़ रहा है। उसके बाद में कोयल, उसके बाद में दो चार बीच में जानवरों की लेते हैं। कुत्ता है, कुत्ते में दो तीन प्रकार रहते हैं, कुत्ता है, कुतिया है, पिल्ला है। तो कुत्ता कैसे बोलता है? बड़ा जैसे होता है। उसके बाद में कुतिया कैसे बोलती है? उसके बाद में छोटा पिल्ला, जब बड़ा कुत्ता उसके पास जाता है, वो उसके पास डराता है ना, जब कैसे बोलता है बड़ा कुत्ता छोटे पिल्ले से? फिर छोटा पिल्ला कैसे करेगा? फिर तुरंत पिल्ला करेगा। उसके बाद में भेड़ है, भेड़ कैसे बोलती है? उसके बाद में बकरी, गाँव में छेड़ी बोल देते हैं अपन, कैसे बोलती है? उसके बाद में गधा, गधा होता है अपना, तो कैसे बोलता है?
बाद थोड़ा साउंड भी उस हिसाब से होता है, आवाज अच्छी भी निकलती है। एक दिन पहले बोल देते तो 2 दिन पहले बोलते तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। उसके बाद में जैसे कौवा कैसे बोलता है, 2-3 टाइप में बोलता है कौवा। अपने गांव में बोलते हैं ना कि कौवा आ गया, कोई मेहमान आने वाला पेड़ पे आके बैठ जाता है तो कैसे बोलेगा। फिर अपन बोलते हैं जैसे जहाँ कोई मेहमान आ तो उठ जा, बोलते हैं ना, तो कैसे आके बैठेगा। फिर अपन कैसे बोलेंगे, पहले बोलेगा आके बैठ जाएगा, वैसे बोलेगा 2-3 बार। फिर जैसे अपन बोलेंगे कोई मेहमान आया तो उठ जा, तो कैसे बोलेगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद में भैंस है, भैंस भी 2-3 प्रकार से बोलती है। अपन जैसे शाम के टाइम हो गया या सुबह की जल्दी हो जाती है तो भैंस दूध के लिए वो अपने मालिक को इंतजार करती है कब दूध निकालने आएगा। तो भैंस शुरुआत में कैसे बोलती है, अब दूध निकालने ले जाएंगे उस टाइम, उसके बाद में वो कैसी आवाज बोल देती है। पहले भैंस बोलेगी उसके बाद में जब नहीं आती है तो फिर कैसे बोलेगी, देखो आवाज का भी थोड़ा इसमें डिफरेंस है। आवाजें बहुत हैं लेकिन अब बोल दिया थोड़ा मनोरंजन के लिए। सभी को धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वीर सैनिक की जय, वीर सैनिक की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महेंद्र जी, आपने अपनी काबिलियत के दम पे, ये अपने आप में एक प्रतिभा है। हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस निखारने वाले और आगे लाने वालों की कमी है। मेरे को लगता है कि महेंद्र जी की जो इतनी एबिलिटी है कि शायद ही मेरे को लगता है कि अच्छे अच्छे जो मिमिक्री करने वाले जो लोग हैं ट्रेनिंग करके भी नहीं कर सकते हैं। और मेरा तो प्रयास रहेगा कि आपकी मिमिक्री को एक दिन डीआरएम ऑफिस के अंदर डीआरएम सर के सामने जो 15 अगस्त 26 में होगा उसमें आपको स्टेज के सामने स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और मैं माननीय सर से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस प्रतिभा को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दें। और महेंद्र जी ने एक बात कही कि मेरी गलतियां क्षमा कर देना, क्या आपने गलती करी है कि स्टेज पे आके क्षमा मांग रहे हो? ये अच्छी बात है कि व्यक्ति स्टेज, अपनी गलतियां होती है, सबसे होती है। आदमी क्या होता है, अपने माँ बाप को भी कड़वा बोल जाता है, पति पत्नी को भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मित्रों को भी हम लड़ लेते हैं। मानव के शरीर में अलग अलग प्रकार के द्वेष और भावनाएं और विचार और हार्मोन्स तैयार होते हैं। आदमी का क्या होता है, माइंड आज के युग में कार्य की दृष्टि से इतना फ्लड हो चुका है कि कई बार आदमी की नींद सही है लेकिन काम करने का मन नहीं है। नींद खूब कोशिश करती है, मेरी खूब नींद करती है काम करने की, लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो महेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी हल्की सी शिकायत आई थी थोड़ी सी की, थोड़ा सा आपस में जो कॉम्बिनेशन, जो अपना एक भातृत्व का जो प्रेम है साथियों में, कोई बात हो जाती है तो आपसे गलती हो जाती है, मेरे से गलती हो जाती है, तो हम हमारी बातचीत को कार्य स्थल पर इस प्रकार से उसको आपस में सहभागिता से खत्म कर लें कि आगे तक नहीं बढ़े। और मैं चाहता हूं कि ऑफिस तक आए ही नहीं, और यही अपना प्रयास रहना चाहिए। तो भविष्य में शायद आप भी अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की सोच रहे हो, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, हमारी ड्यूटीज भी है, और मानवीय दुख द्वेष की जो भावनाएं होती है उनको हमको भूल करके आगे जाना चाहिए। और मैं सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की भावनाएं व्याप्ता होती है तो व्यक्ति क्या होता है कि मानसिक रूप से साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है। कई प्रकार की ऐसी भावनाएं आती है कि आदमी की कार्य के प्रति अधिप्रेरणा या किस प्रकार की भावनाएं होती है, उन भावनाओं से हमको ऊपर उठ करके
स्वार्थ के वातावरण में जीने की कोशिश करनी चाहिए। और क्षमा इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी अपराधी करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो क्षमा इस दुनिया की ताकत है और प्रेम का सबसे बड़ा दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। मैं इस पावन पर्व की इस छठा के उपलक्ष्य में आगे के इस कार्यक्रम में मैं श्रीमान भारत माता की जय। अरे यज्ञ जी भाई यार, आज तो कम से कम तिरंगा की बात तो रख ले यार, उदासी मत रख यार, ये अच्छी बात नहीं। भारत माता की जय। मैं इस कार्यक्रम के अगले स्वरूप में श्री मोहसिन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने किसी भी प्रकार के विचारों के द्वारा इस उपलक्ष्य में दो बात कहें, इससे हमको अच्छा लगे। क्योंकि तिरंगा आपके जो बाएं पॉकेट पे लगा रखा है वो सुशोभित हो रहा है। भारत माता की जय। आदरणीय अधिकारी एवं कर्मचारी सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। जैसा कि सब लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, बताने की जरूरत कहाँ है। लाला राम जी ने काफ़ी मोटिवेशन किया। ये देखो, भाषण और प्रदर्शन जो शब्द हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। भूलेश जी ने जो पंक्तियां सुनाई, जो उसको भाषण भी बोल सकते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं होती तो मुझे नहीं, शायद आपको भी महसूस करो लगेगा कि आने वाली पीढ़ियां शायद हम भी धीरे धीरे भूल जाते उन शहीदों को जिन्होंने कुर्बानियां दी। और कुर्बानियां कहती हैं कि लग रहा है कि अगर 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाए तो आने वाले समय में जो जनरेशन है वो टिकटॉक और ये चीज़ें चल रही हैं तो देश को दिशा अलग मिल रही है। अभी जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी हम कर क्या रहे हैं समझ से बाहर है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये इनको कोई याद नहीं करेगा लग रहा है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनको याद करने के लिए सबसे मेन तो मान लें 15 अगस्त और 26 जनवरी का कर्मचारी हैं तो हमें टाइम का पेंशन होना बहुत जरूरी है। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग समय की पालना, यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। समय पे आए। और पता नहीं यार, आज क्यों मूड नहीं बन रहा है, ठीक है कि किसी और कोई और आ जाओ। गांधी जी के जमाने से उसके पहले की पीढ़ियों से सभी की जो जेब होती है ना, ये जिसको क्या बोलते हैं मारवाड़ी में, खोजिया बोलते हैं, गीजा बोलते हैं, जहां हम हमारी वस्तुएं रखते हैं। बीड़ी पीने वाला बीड़ी रखता है, पेन वाला पेन रखता है। ये बाईं साइड में क्यों होता है? कभी आप लोगों ने विचार किया ऐसा क्यों होता है? भैया सीधे हाथ से ज्यादा काम करते हैं तो सीधे उल्टे हाथ में निकालना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है कि बाएं तरफ हमारा हर्ट होता है। पुराने जमाने में आदमी पैसे या इंपॉर्टेंट चीज यहीं रखता था। हम किसी वस्तु को, किसी काम को संपादित करेंगे तो जैसे पेन निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो हमारा हर्ट है, तो हर्ट ये अंतरात्मा से जवाब देगा कि आपको पवित्रता के साथ में काम करना है, इस पेन का इस्तेमाल करना है। किसी को हम पैसे निकाल के दान देंगे तो हमारा हर्ट की पवित्रता साबित करते हैं कि आपको पवित्रता के साथ काम करना है। यानी मानव को एक पवित्रता के साथ में, ऑनेस्टी के साथ जोड़ने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की एक परंपरा स्थापित करी। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम के अगले अभिप्रेरणा के रूप में हमारे साथी मित्र और सबसे नए टेक्नीशियन के रूप में सभी साथी जो भर्ती हुए वो हेल्पर ही है, लेकिन हमारी जनरल साथी 2400 ग्रेड पा लिए और उनके चेहरे पे जितना उमंग नहीं है, उत्साह भी नहीं है, और भगवान ने पुत्र प्राप्ति के द्वारा प्रगति भी दी है। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और
मैं माननीय जयनारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पे आए और अपनी मन की बात बताएं, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो फ्यूचर में, चाहे आगे की नौकरी के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे 26 जनवरी के लिए हो। कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोलो यार, धन्यवाद बोल दो। 26 जनवरी है, एक तो अंदर से आ नहीं रहा, आएगा। साथियों और मेरे इंचार्ज महोदय, मेरे सर और भुवनेश सर, आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी के दिन हम एक साथ इकट्ठे यहाँ पर क्यों हुए हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम हमारे देश के सामने एक समस्या थी कि इस देश को कैसे चलाया जाए। उसके लिए हमारे को एक संविधान, रूल और रेगुलेशन की जरूरत थी। तो इसके लिए ये संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी देखो, हृदय का प्रतिबिंब चेहरा होता है, किसी खुशी के लिए किसी का मन होता है, किसी खुशी के लिए किसी का मन होता है, हृदय का प्रतिबिंब चेहरा होता है। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, देने वाला अपने खुशी से देता है। अभी मेरे को पार्टी देने में खुशी नहीं हो रही है मित्र जयनारायण, इसीलिए नहीं देना चाहता हूं मैं। पार्टी के लिए मैंने मना किया नहीं है, पार्टी दूंगा जब मेरे हृदय में, दिल में, मेरे मन में प्रसचिंत भाव होंगे, मैं तब अपने आप पार्टी दूंगा। और वो पार्टी ऐसे दूंगा कि तू तेरी जिंदगी में पार्टी देखी नहीं, तेरे को ऐसी पार्टी दूंगा। लेकिन मानवीय चेहरे में खुशियों का होना जरूरी है। एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख। और अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से खुशी लेना चाहता है तो उसका उत्तर ना में ही होता है। जैसे मित्रों, आप सबको पता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं 1 महीने से सिक में हूं और इसको रोज पार्टी लगी होती है। ये कितनी गलत सरासर बात है, आप इस बात को सोचिए। इसको खुद को सोचना चाहिए इस बात के लिए। ये मेरे पड़ोस में रहता है, लेकिन आज तक ये भी नहीं पूछता भाई साहब आप सिक क्यों ले रखे हो। इसको एक ही चीज चाहिए, पार्टी चाहिए। अरे पार्टी दे देंगे, पार्टी भाइयों से बड़ी होती है क्या? पार्टी अपने मित्रों से, भाइयों से बड़ी है क्या? पार्टी तो दे देंगे, तो गाजर का हलवा खाएगा तो गाजर का हलवा कर खिला देंगे आपको। तो खाएगा बोल क्या पार्टी भी चाहिए तेरे को, बताओ। पार्टी के लिए घोषणा है, खिलाएंगे बिल्कुल, पार्टी देंगे, इस बात की हमको खुशी है। पार्टी के लिए आप निश्चिंत हो जाएं, कोई गाइडलाइन जो भी होगी उसको हम फॉलो करने वाले लोग हैं। मैं कि आदमी की कदकाठी कितनी छोटी हो, लेकिन दिल खुश मिजाज होना चाहिए। मेरी सर से रिक्वेस्ट है सर, ये चाय ठंडी हो रही है तो चाय पी लेंगे बीच में। और सर लालाराम सर ने बोला ना कि मायूस होके लौटे, मायूस नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि फ्लो होता है ना बोलने का, जब माइंड सेट होता है कि इन्होंने बोल लिया, मैं आगे मेरा कोई प्लान नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए सेटअप होना जरूरी होता है ना। और मैं बोल गया था कि जोश जरूरी है, तो जोश जरूरी है, समझे। जोश तभी रहता है जब आप माइंड सेट हो। मैं कुछ और सोच रहा था, कहीं बाहर था दिमाग। ये लो अभी मेरे मान्यवर SST सर, नीरज सर जी और भुवनेश शर्मा सर जी तो और मेरे सभी साथीगणों को 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान लागू, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो हम खड़े हैं, उन वीर शहीदों, उन जवानों की बदौलत ही हमारे साथ खुल के सांस लेकर खुली आज़ादी में खड़े हुए हैं। मेरा कहना यही है कि जो आज हम बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देवे कि हमारे संविधान 26 जनवरी 50 में संविधान लागू हुआ था, उसको कभी भूले नहीं, ना ही किसी को भूलने दे। अगर कोई बंदा कहीं भूलता रहा, उसे याद दिला जाए कि संविधान लागू हुआ था। आज जो